नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान पहुंचे अमित शाह, नए कानूनों पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारतमाला सड़क पर एर्टिगा ट्रक की भीषण टक्कर, 3 की मौत। आरआरसीटीसी घोटाला केस में लालू फैमिली को बड़ा झटका। दीपावली से पहले बिजली कटौती की लहर। वैष्णो देवी पर कम हुई श्रद्धालुओं की भीड़। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचे। वे यहां जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर लगी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पिछले 3 माह में शाह का राजस्थान में यह तीसरा दौरा है। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जेईसीसी में यह प्रदर्शनी लगी है। राजस्थान के बीकानेर में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यह हादसा आज यानी सोमवार को नापासर थाना क्षेत्र के भारतमाला रोड पर अर्टिगा की टक्कर से हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में कार चालक की सीट पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई। साथ ही 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी देते हुए बताया गया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि अर्टिगा कार बाड़मेर से लूणकरणसर की तरफ जा रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में एक बड़ा झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। राबड़ी देवी तेजस्वी यादव को बेहद कम दाम पर जमीन मिली थी। आरोप तय करने के बाद दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं। इस पर लालू यादव ने कहा कि वह आरोपों को स्वीकार नहीं करते। बता दें, आईआरसीटीसी घोटाला लैंड फॉर जॉब घोटाले से अलग है। राजस्थान में दीपावली पर्व की धूम शुरू होने से पहले ही बिजली विभाग के लाइनों के रखरखाव पर जोर दिया है। इसके चलते कई शहरों में विद्युत कटौती का सिलसिला जारी है। बाड़मेर, अजमेर और उदयपुर जैसे प्रमुख जिलों में सोमवार को व्यापक शटडाउन निर्धारित किया गया। यह कदम पर्व के दौरान बिना किसी व्यवधान के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार रखरखाव कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए तेजी लाई गई है, ताकि उपभोक्ताओं को असुविधा न हो। बिजली विभाग ने सभी क्षेत्रों के निवासियों के सहयोग की अपील की है, क्योंकि ये कार्य दीर्घकालिक रूप से विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। वर्तमान में श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली सहित त्योहारी सीजन के चलते यात्रा में कमी आई है। इसका लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है, जिन्हें पंजीकरण और दिव्य दर्शनों के लिए कोई खास इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव घाटी की ओर रवाना हो रहे हैं और बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगाकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। धार्मिक अर्धकुमारी मंदिर प्रांगण में पवित्र गर्भ जून गुफा के दर्शन भी हो रहे हैं। खास बात यह है कि अर्धकुमारी में पहले की तुलना में भीड़ कम हो गई है। विद्युत वितरण निगम की ओर से आम उपभोक्ता के साथ उद्योगों पर लगाए गए अधिभार से राजस्थान के उद्यमी परेशान हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठनों की ओर से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर प्रदेश की स्टील और प्लास्टिक इंडस्ट्री पर है, क्योंकि इन उद्योगों में बिजली रॉ मटेरियल की तरह उपयोग में ली जाती है। स्टील इंडस्ट्रीज में कुल लागत का 45% तक और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में 30% तक खर्च बिजली पर होता है। एक मध्यम स्तर की इंडक्शन फर्निशिंग इंडस्ट्री भी मासिक 10 लाख यूनिट पर बिजली की खपत करती है। हरियाणा सरकार ने गांवों में श्यामलाती भूमि के उपयोग के तरीकों में बदलाव किया है। ग्राम पंचायत अपनी आय बढ़ाने के लिए स्वयं के स्तर पर ग्राम श्यामलात की 250 एकड़ तक भूमि का उपयोग कर सकेगी। इसके लिए अलग अलग योजना तैयार की जा सकती है। पहले भूमि उपयोग की यह सीमा 100 एकड़ थी, जिसमें 150 एकड़ की बढ़ोतरी की गई। यदि पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा योजना को तय समय अवधि में अनुमति नहीं दी जाती है या असहमति होने पर ग्राम पंचायत उपयुक्त निर्णय के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकती है। जोधपुर शहर में फेस्टिवल सीजन के दौरान बाजारों में नकली ब्रांडेड कपड़े की बिक्री में इजाफा हुआ है। इस पर उदय मंदिर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दर्पण सिनेमा के पास जयप्रदर्श दुकान पर छापा मारा। छापेमारी में भारी मात्रा में नकली कपड़े बरामद किए गए, जो कई नामी कंपनियों के नाम से बेचे जा रहे थे। इन नकली वस्तुओं की बाजार में अनुमानित कीमत 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। बारां के अंता में होने वाले उपचुनाव के नाम पर ठगी की वारदात सामने आई है। अंता विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट दिलाने के नाम पर ठगों ने बारां पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन के साथ 38,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगी के बाद प्रधान ने साइबर थाना बारां में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साइबर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठगी की आधी राशि को होल्ड करवा लिया है। साइबर थाने के एएसआई भारत सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, तहकीकात कर रहे हैं।
बांसवाड़ा में रविवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शहर के दाहोद मार्ग पर स्थित लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में छुट्टी के दिन शराब पार्टी आयोजित की गई। यह पार्टी विभाग के अकाउंटेंट सहित कई कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई, जो सरकारी कार्यालय के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी। घटना का खुलासा तब हुआ जब विभाग के अधीक्षक अभियंता जे के चारण ने अचानक छापा मारा। राम मंदिर व पूरक मंदिरों का कार्य लगभग समाप्ति की ओर बढ़ने के साथ ही रामलला के वैकल्पिक गर्भगृह के निर्माण में भी तेजी पकड़ ली है। लगभग 1.5 माह पूर्व प्रारंभ हुई इसकी प्लिंग बीत की ढलाई पूर्ण हो चुकी है। स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के उपरांत इस पर शीघ्र ही छत की ढलाई शुरू होने जा रही है। इसी छत पर लगभग 14 कॉलम निर्धारित किए जाएंगे। इसे लकड़ी व अनब्रेकेबल ग्लास से ढका जाएगा। इसी शीशे के माध्यम से राम जन्मभूमि परिसर में आने वाले श्रद्धालु अपने आराध्य से संबंधित स्थल का दर्शन कर सकेंगे। इस साल पुष्कर मेले में एक बार फिर जैसलमेरी ऊंटों की भव्य धमक सुनाई देगी। मेले को और सुविधाजनक बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस बार मेले को भव्य रूप देने के लिए सरकार ने विशेष रुचि दिखाई है। राज्य धरोहर ऊंट को राजस्थान से बाहर ले जाने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की संख्या इस बार गत वर्ष की तुलना में अधिक देखने को मिल सकती है। अन्य राज्यों में भी कारोबारी ऊंट की खरीद फरोख्त के लिए पुष्कर पहुंचेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।